और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी यूनिट अजमेर ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड केकड़ी के इंजीनियर सुपरवाइजर को 14,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी इंटेलिजेंस यूनिट अजमेर को एक शिकायत मिली थी। परिवादी ने शिकायत में बताया कि उसने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल कनेक्शन की फाइल लगाई थी। इन फाइलों को अप्रूवल करने की एवज में निगम के इंजीनियर सुपरवाइजर नाथूलाल महावर ने इससे पहले 16,000 रुपये की मांग की थी तथा बाद में 15,000 रुपये लेना तय हुआ। एसीबी अजमेर के पुलिस अधीक्षक महावीर सिंह राणावत के सुपरविजन में एसीबी इंटेलिजेंस अजमेर की पुलिस निरीक्षक कंचन भाटी द्वारा रिश्वत की मांग का सत्यापन कराया गया। सत्यापन के बाद ट्रेप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मांग के अनुसरण में जैसे ही आरोपी नाथूलाल महावर ने परिवादी से 14,000 रुपये की रिश्वत ली, एसीबी की टीम ने उन्हें मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ व अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एसीबी द्वारा आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रकरण दर्ज कर विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा। शहर में साइबर धोखाधड़ी का एक नया मामला सामने आया है। केकड़ी निवासी एक युवक के बैंक खाते से अज्ञात व्यक्ति ने धोखे से लगभग 45,850 रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने तत्काल इसकी शिकायत साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज कराई। इसी के साथ युवक ने स्थानीय पुलिस थाने में भी रिपोर्ट की प्रति दी। केकड़ी निवासी सुभाष सोनी पुत्र रमेश चंद्र सोनी ने बताया कि सुबह करीब 11:54 पर उनके मोबाइल पर एक टेक्स्ट मैसेज आया जिसमें बताया गया कि उनके HDFC बैंक के खाते से 45,850 रुपये की निकासी हुई है। सोनी ने तुरंत HDFC बैंक शाखा केकड़ी जाकर इसकी जानकारी ली। बैंक ने सोनी को बताया कि यह राशि UPI के माध्यम से मोनीश खान नाम के व्यक्ति के एक्सिस बैंक के खाते में ट्रांसफ़र हुई है। सोनी ने दिए गए मोबाइल नंबर पर मोनीश खान से बात की। पहले तो मोनीश खान ने खाते में पैसे आने से इनकार कर दिया तथा देखकर बताने को कहा, जिसके बाद उसने फ़ोन काट दिया। लगभग 30 मिनट बाद जब प्रार्थी ने दोबारा फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। पीड़ित ने इसकी विस्तृत रिपोर्ट साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज करवाई है। धोखाधड़ी पूर्वक फर्जी और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर एक दुकान पर कब्जा करने की कोशिश करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम केकड़ी ने केकड़ी शहर थाना पुलिस को 2 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। केकड़ी निवासी रईस अहमद पुत्र सुलेमान लोहार ने अधिवक्ता आसिफ हुसैन के माध्यम से न्यायालय में परिवाद पेश कर बताया कि जिस दुकान पर उनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय करता आ रहा है, उस पर शिवचरण बोहरा व गोपाल लाल बोहरा पुत्र मोहनलाल ने फर्जी कागजात के जरिए हक जताने की कोशिश की। आरोपी ने रईस अहमद के स्वर्गवासी दादा मुश्ताक अहमद को 13 अप्रैल 1981 को एक कथित लाइसेंसनामा किराएनामा तहरीर करवाना बताकर उन्हें दुकान का किराएदार बताया। रईस अहमद ने लाइसेंसनामा की प्रमाणित प्रति निकलवाकर दादा के 20 सितंबर 1986 के रजिस्टर्ड पट्टे के हस्ताक्षर से मिलान किया तो दोनों में भिन्नता पाई गई। लाइसेंसनामा में न तो किसी गवाह के हस्ताक्षर थे तथा न ही वह नोटरी से तस्दीकशुदा था। परिवादी ने इसे आपराधिक षड्यंत्र के तहत कूटरचित और फर्जी दस्तावेज बताया। जांच में यह भी सामने आया कि जिस भूमि को आरोपी अपनी बता रहे हैं वह सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राजकीय भूमि बताई गई थी तथा वर्तमान में नगरपालिका केकड़ी के क्षेत्राधिकार में नामांतरित है। एसीजेएम न्यायालय ने एडवोकेट आसिफ हुसैन के तर्कों से सहमत होते हुए शिवचरण बोहरा व गोपाल लाल बोहरा के खिलाफ धोखाधड़ी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अजमेर कोटा हाईवे पर नापाखेड़ा गांव के पास बुधवार देर शाम को एक बाइक सवार ने बनास नदी में छलांग लगा दी। पुलिया पर उसकी बाइक एक महिला की पासपोर्ट फोटो लगा सुसाइड नोट व आधार कार्ड मिला है। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना 112 नंबर पर पुलिस कंट्रोल रूम को दी। सूचना मिलने पर सांवर पुलिस मौके पर पहुंची। आधार कार्ड पर रामलाल रेगर का नाम दर्ज था। पुलिस ने सुसाइड नोट पर लिखे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर मामले की जानकारी दी। स्पीड बोट
उपलब्ध न होने व नदी में पानी की गहराई अधिक होने के कारण तलाशी अभियान बुधवार रात शुरू नहीं हो सका। गुरुवार को सुबह पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया। फिलहाल रेस्क्यू टीम को सफलता नहीं मिल सकी है। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में रामलाल रेगर ने खुद को भीलवाड़ा के भीमपुरा गंदेर का निवासी बताया। उसने लिखा कि वह अपने बेटे कृष्णा के साथ रहता था, जो राजीव गांधी स्कूल अमरवासी में पड़ता है। विगत 6 सालों से उसकी पत्नी व ससुराल वालों के साथ झगड़ा चल रहा था। रामलाल ने अपनी पत्नी, एक अन्य महिला व एक व्यक्ति से तंग आकर आत्महत्या करने का आरोप लगाया। सुसाइड नोट में इन तीनों के मोबाइल नंबर भी लिखे हैं। आत्महत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा पुलिस जांच के बाद होगा। ये नापाखेड़ा पुलिया से नदी में कूदने का 3 दिन में दूसरा मामला है। सोमवार को भी मोतीपुरा निवासी फूल सिंह बेरवा ने नदी में छलांग लगाई थी, जिसका शव मंगलवार को एसडीआरएफ की टीम ने बरामद किया था। बनास नदी की नापाखेड़ा पुलिया पर लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। बार एसोसिएशन केगड़ी की नवीन कार्यकारिणी के चुनाव के लिए मतदाता सूची का प्रकाशन होने के साथ ही संभावित प्रत्याशियों ने अधिवक्ताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। गुरुवार को बार एसोसिएशन के अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी नवल किशोर पारिक, सहायक निर्वाचन अधिकारी मुकेश शर्मा व धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने मतदाता सूची पर आई विभिन्न आपत्तियों का निस्तारण किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी चेतन दाभाई ने बताया कि आचार संहिता व बार काउंसिल द्वारा दी गई सभी गाइडलाइन का पालन करवाते हुए निष्पक्ष मतदान करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। दाभाई के अनुसार नामांकन प्रक्रिया 5 दिसंबर को आरंभ होगी। इच्छुक आवेदक 6 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे तक आवेदन जमा करा सकेंगे। 7 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। मतदान 12 दिसंबर 2025 को होगा। मतगणना मतदान समाप्ति के बाद शुरू होगी। मतगणना समाप्त होने के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। केकड़ी वालों, घर बनाना हो, खेत की बाउंड्री या घर की 3 सट लगानी हो, मजबूती चाहिए तो सिर्फ एक नाम याद रखिए, कुमावत स्टील। अब केकड़ी में आ गया धूम मचाने कामधेनु गोल्ड सरिया। यहां मिलता है देश की टॉप ब्रांड्स का ओरिजिनल टीएमटी सरिया, टाटा टीस्कॉन, सेल टाइगर और हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड सरिया। केकड़ी में एकमात्र ऑथराइज्ड डीलर। इसके साथ ही राठी, जिंदल और कई नामी ब्रांड भी हमेशा उपलब्ध। हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड, हर इंजीनियर की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड। उचित दाम, बेहतरीन क्वालिटी और 100% भरोसे की गारंटी। कुमावत स्टील पर आपको मिलता है सभी नामी कंपनियों का सरिया, लोहे व सीमेंट की चद्दर, रंगीन चद्दर, चैनलिंग, वेल्डिंग की जाली और सभी तरह की जालियां, कांटेदार तार, हर जरूरत के लिए तैयार। कुमावत स्टील, जहां मिलता है सामान के साथ भरोसा, गुणवत्ता के साथ सही कीमत और हर ग्राहक को संतुष्टि की गारंटी। हमारा पता है सावर रोड अग्रवाल एजेंसी के पास और हमारी सेकंड ब्रांच सावर रोड परशुराम सर्किल। केकड़ी पर पधार कर एक बार सेवा का मौका जरूर दे। अमरपुरा दरबार जयपुर के महामंडलेश्वर भगत प्रकाश ने कहा कि इंसान के कर्म ही उसके सुख और दुख का कारण बनते हैं, इसलिए मनुष्य को हर कर्म सोच समझकर करना चाहिए। मन को पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन इसके बावजूद इंसान बुराई की ओर मुड़ता है और अंततः दुखी होता है। वे बंजारा मोहल्ला स्थित सिंधी मंदिर में आयोजित सत्संग में प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने प्रकृति का उदाहरण देते हुए समझाया कि प्रकृति ने किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है। धूप हो या हवा सबको बराबर मात्रा में मिलती है, जबकि बारिश होती है तो सभी वनस्पति को समान रूप से पानी मिलता है। लेकिन बीज के तासीर के अनुसार करेला कड़वा स्वाद देता है, गन्ना मीठा स्वाद देता है। ये गुण उनके आधार पर है। उन्होंने कहा कि परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना होने के बावजूद इंसान स्वार्थवश अच्छे कार्य नहीं करता और बुरे कर्मों को प्राथमिकता देता है, जिसके कारण वह हैरान और परेशान रहता है। संत भगत प्रकाश ने कहा कि संतों ने हमेशा इंसान को हर पल सजग रहते हुए परमात्मा का सिमरन करते हुए जीवन जीने की कला सिखाई है, लेकिन इंसान अपनी खुदगर्जी में गलत राह पर चल पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसलिए समय रहते संतों का
संग करके, परमात्मा का स्मरण करके, सद्कर्म करके ही इंसान अपनी जीवन सफल कर सकता है। सत्संग के दौरान प्रेम प्रकाश मंडली केकड़ी के बच्चों ने एक लघु नाटिका प्रस्तुत की, जिसका सभी ने तालियों के साथ उत्साहवर्धन किया। सत्संग से पहले सिंधी समाज के अध्यक्ष चेतन भगतानी ने समस्त समाज की ओर से भगत प्रकाश जी का स्वागत किया। सत्संग उपरांत भक्तों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 की न्यायाधीश प्रवीण कुमार वर्मा ने हत्या के 2 आरोपी प्रहलाद रेगर व सत्यनारायण रेगर को दोष मुक्त करने के आदेश दिए हैं। प्रकरण के अनुसार गत 7 सितंबर 2018 को ग्राम कादेड़ा के में ताश पत्ती खेलने की बात को लेकर जगदीश पुत्र खेमा रेगर व उसके लड़के नाथू रेगर के साथ कादेड़ा के ही प्रहलाद पुत्र भागीरथ रेगर व सत्यनारायण पुत्र रामप्रसाद रेगर में आपसी विवाद हो गया था, जिसमें सत्यनारायण ने जगदीश के सिर पर लकड़ी से मारपीट करी, जिससे उसके गंभीर चोटें आई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा दौरान इलाज जगदीश की दिनांक 1 अक्टूबर 2018 को जेलन अस्पताल में मृत्यु हो गई। मृतक के पुत्र बबलू ने सत्यनारायण व प्रहलाद पर जानलेवा हमला कर जगदीश की मृत्यु कारित करने के मामले में केकड़ी शहर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें केकड़ी शहर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर अनुसंधान कर आरोपी सत्यनारायण व प्रहलाद के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी गण की ओर से अधिवक्ता मुकेश गढ़वाल ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 17 गवाह पेश किए गए और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अभियुक्त गण की ओर से अधिवक्ता मुकेश गढ़वाल ने बहस अंतिम कर न्यायिक निर्णयों को पेश कर न्यायालय को बताया कि अभियोजन पक्ष अपना प्रकरण साबित करने में असफल रहा है। न्यायालय ने अधिवक्ता मुकेश गढ़वाल के तर्कों से सहमत होते हुए व न्यायिक निर्णयों का अवलोकन कर आरोपीगण प्रहलाद व सत्यनारायण को हत्या के आरोप से दोष मुक्त करने का आदेश व निर्णय पारित किया है। आज माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 के न्यायाधीश श्रीमान प्रवीण कुमार जी वर्मा द्वारा हत्या के 2 आरोपियों को दोषमुक्त करार देने का आदेश प्रदान किया गया है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम कादेड़ा में 7/9/2018 को ताश पत्ती को लेकर के 2 पक्षों में आपसी विवाद हो गया था। दोनों पक्ष में एक तरफ मुलजिम प्रहलाद और उसका भतीजा सत्यनारायण सनो रामप्रसाद रेगर व आहतगण जगदीश पुत्र खेमा व उसका लड़का नातू, इन चारों के बीच में ताश पत्ती को लेकर के आपसी विवाद हो गया था, जिसके दौरान घटना के समय लकड़ी से जगदीश पुत्र खेमा के सिर में चोट लग गई थी। चोट गंभीर होने के कारण उसको हॉस्पिटलाइज करवाया गया और उसे केकड़ी अस्पताल से अजमेर रेफर कर दिया गया। दौरान इलाज दिनांक 1/10/2018 को जगदीश पुत्र खेमा की मृत्यु हो गई। इस घटना के आधार पर जगदीश के पुत्र बबलू ने एक इस आशय की रिपोर्ट पुलिस थाना केकड़ी सिटी में दर्ज करवाई गई कि सत्यनारायण के द्वारा जगदीश के सिर में गंभीर चोट कारित करने से उसकी मृत्यु हुई है। इस प्रकार हत्या के आरोप में उक्त बबलू ने ये रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिस पर पुलिस थाना केकड़ी सिटी द्वारा अनुसंधान कर दोनों आरोपी सत्यनारायण व प्रहलाद के खिलाफ चार्जशीट माननीय न्यायालय में फाइल की गई। चार्जशीट फाइल करने के पश्चात अभियोजन पक्ष ने कुल 17 गवाह परीक्षित करवाए और डिफेंस में मुलजिम की तरफ से 2 गवाह परीक्षित करवाए गए। समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष बहस की। माननीय न्यायालय द्वारा मेरी बहस के तर्कों से सहमत होते हुए एवं मेरे द्वारा पेश की गई न्यायिक नज़ीरों से सहमत होते हुए दोनों आरोपियों को हत्या के आरोप से दोषमुक्त करार देने का आदेश प्रदान किया।
अनुराग सेवा संस्था लालसोट की स्थापना के 31 वर्ष पूर्ण होने के पर संस्था द्वारा अनुराग 31 के अंतर्गत आयोजित विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, क्रीड़ा, धार्मिक, सामाजिक, लोक सांस्कृतिक, सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक सद्भाव, सनातन संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित 31 कार्यक्रमों के अंतर्गत अखिल भारतीय अनुराग साहित्य सम्मान 2025 में 11 राज्यों के 31 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। संस्था की प्रेस सचिव अनिल निमला ने बताया कि संस्था के 31 वर्ष पूर्ण होने पर दिए जाने वाले अखिल भारतीय अनुराग साहित्य सम्मान घोषित कर दिए गए। निमला ने बताया कि इस राष्ट्रीय सम्मान के लिए केकड़ी की साहित्यकार विमला नागला का चयन उनकी चर्चित कृति हुलसी चिरमी लिख लिख पाती के लिए किया गया है। पत्र विधा पर यह अनूठी पुस्तक है। सम्मान के तहत नागला को नगद राशि 3100 रुपये, श्रीफल, शोल, स्मृति चिन्ह, सम्मान पत्र व कलम आदि से 20 दिसंबर को लालसोट में आयोजित भव्य सार्वजनिक समारोह में विभूषित किया जाएगा। नागला की इस उपलब्धि पर उन्हें क्षेत्र से बधाइयाँ मिल रही है। रेगर समाज की बैठक का आयोजन कादेड़ा रोड स्थित संस्था परिसर में किया गया। बैठक में आपसी विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से आगामी रविदास जयंती के अवसर पर समाज के निर्धन परिवारों के 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। सामूहिक विवाह सम्मेलन की सफलता को लेकर संचालन कमेटी भी गठित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से सेठ दुर्गालाल कासोटिया को आयोजन समिति का अध्यक्ष चुना गया। पारसमल कासोटिया, माधुलाल कासोटिया, दयाशंकर बासीवाल, लोकेश कासोटिया, मीडिया प्रभारी महावीर कासोटिया, प्रवीण कासोटिया, मोहनलाल कासोटिया, कैलाश, राधेश्याम, रणजीत, धनरूप, रतनलाल, घनश्याम, भागचंद, मथुरालाल, गजानंद कासोटिया आदि को आयोजन समिति के पदाधिकारी नियुक्त किए गए। मीटिंग के दौरान अध्यक्ष पारसमल कासोटिया व चेतन जगरवाल ने कादेड़ा रोड स्थित निर्माणाधीन रेगर समाज की संस्था की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। वहीं सर्वसम्मति से आपसी विचार विमर्श कर समाज में व्याप्त नुक्ता व गंगोज प्रथा का पूर्ण पाबंदी, बहन बेटी के मायरा जामना ले जाने पर समाज के अन्य लोगों द्वारा रखे जाने वाले कपड़े पर पाबंदी लगाकर इनकी एवज में नगद पेशा रखने पर सहमति बनी। इसके साथ ही अन्य कुरीतियों के त्याग पर भी विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर नरसिंह अधीक्षक गोपाल लाल वर्मा, मीडिया प्रभारी महावीर कासोटिया, दयाशंकर बासीवाल, पारसमल ठेकेदार चेतन, सेठ दुर्गालाल, किशन धन्नालाल आदि द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन बाबत अपनी सहयोग राशि की घोषणा की गई। आगामी दिनों में विवाह सम्मेलन की सफलता को लेकर अलग अलग दायित्व को लेकर विभिन्न कमेटियों के शीघ्र गठन के लिए भी निर्णय लिया गया। इस मौके पर महेंद्र गढ़वाल, भागचंद, गंगाराम कासोटिया, चेतन प्रकाश, पहलवान ठेकेदार कालूराम रेगर, रामपाल शेर, महावीर रेगर, दुर्गालाल कासोटिया, पीरूलाल तुनगारिया, बाबूलाल कासोटिया, प्रहलाद रेगर, रामप्रसाद रेगर, रूपा रेगर, सुरेश रेगर आदि मौजूद रहे। दसनाम गोस्वामी समाज नौगांव मंडल केकड़ी सरवाड़ जिला अजमेर के तत्वाधान में गुरुवार को गुरु दत्तात्रेय जन्मोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष दिनेश गिरी गोस्वामी, उपाध्यक्ष संदीप गिरी, सचिव शिवराज गिरी एवं कार्यकारिणी के तत्वाधान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में गुरु दत्तात्रेय के चरणों पर पुष्पित अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सीताराम गिरी और पार्टी द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की रसगंगा बहाई गई। साथ ही इस मौके पर संतों द्वारा प्रवचन हुआ, जिसमें संतों द्वारा गुरु दत्तात्रेय के बारे में विस्तारित रूप से समाज को अवगत कराया गया। साथ ही इस मौके पर समाज के लोगों ने समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने और बालिका शिक्षा पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, जिसमें मुकेश गिरी, विकास गिरी, अर्चना गिरी, कृष्णा गोस्वामी, पारा कृष्णा गोस्वामी, आयुषी गोस्वामी, बोगला, राधिका गोस्वामी, अमरगढ़, दिलकुश पुरी, निमोद कृष्णा गोस्वामी, बड़गांव, धनराज गोस्वामी, मियाँ द्व्यांशी गोस्वामी, शंकरपुरा, गोशी गोस्वामी असगरी को समाज के अतिथियों द्वारा व संतों द्वारा प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व पुष्कर अध्यक्ष रामेश्वर भारती, वरिष्ठ सदस्य शिवराज गिरी पाल्या, लाधुपुरी देवलिया, सूजी पुरी देवलिया, देवीपुरी, शंगरिया, सुकलालपुरी, खर्रा मिट्ठूपुरी, गोगराजपुरी, रणजीतपुरी, जोताया, महावीरपुरी, रणजीतपुरी,
छापरी, जगदीशपुरी, अरनिया, नौगांव मंडल से हेमराज गिरी, गणेश गिरी, शुक्लाल, भारती, बालमुकुंद गिरी, रतनपुरी, रमेश गिरी, संत गिरी, संदीप गिरी, गोपालपुरी, स्वराजपुरी, रामप्रसाद भारती, जगदीशपुरी, सूरजपुरी, रंगलालपुरी, जदाना, तेजोपुरी, मंगलपुरी, कैलाशगिरी सहित कई सदस्य व समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अंत में मंच का संचालन करते हुए एडवोकेट दिनेश गिरी द्वारा सभी का आभार प्रकट किया गया। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस केकड़ी आपके हर जश्न को बनाए धमाकेदार। शादी हो या सालगिरह, जन्मदिन पार्टी हो या कोई भी कार्यक्रम, सेंटर ऑडियो डीजे हाउस है आपकी पहली पसंद। हमारे यहाँ मिलता है पावरफुल डीजे साउंड सिस्टम, झक्कास लाइटिंग और स्मोक इफेक्ट्स, अनुभवी और प्रोफेशनल डीजे आर्टिस्ट्स, बजट में शानदार सेवा, ऑनर्ड पर स्पेशल थीम डेकोरेशन का इंतजाम भी उपलब्ध। हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं शादी समारोह, हल्दी, मेहंदी, सगाई, जन्मदिन पार्टी, स्कूल, कॉलेज फंक्शन, रथ यात्रा, धार्मिक आयोजन और अन्य सभी इवेंट्स के लिए। हमारा पता है तेलियान मंदिर के नीचे 3 बत्ती चौराहा, केकड़ी। आज ही बुक करें और अपने इवेंट को बनाएं यादगार। बुकिंग के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें